Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे. So let's see. Let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो उनके लिए खास क्या महसूस कर रहे हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं. सो वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स. यहाँ पे है 7 ऑफ एथम्स. वी डू हैव 2 ऑफ कप्स, 2 of chalices, the lady and the lord, and we do have the chariot. ठीक है. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो आपके पर्सन जो है, अच्छा यहाँ पे मैं बता देती हूँ साइंस. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. वी डू हैव जेमिनी, वी डू हैव कैंसर, वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आए कोई बात नहीं, हम जब वेरीफाई कर रहे हैं तब हमें और भी साइंस दिखेगा. आपके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड सिचुएशन पे है उनके लिए उनको ऐसा डेफिनेटली लग रहा है जैसा मतलब कोई भी उनके लाइफ में आपके जैसा फिट नहीं बैठ रहे हैं. अगर उन्होंने आउट ऑफ योर रिलेशनशिप भी किसी और के साथ भी ये संबंध में आगे बढ़ गए हैं तभी भी उनको ऐसा लग रहा है. वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे उनको आप ही की याद आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए दर्दनाक हो रहा है. ये इंसान शायद अपने होशो आवाज़ खो बैठे थे और इसीलिए आपके साथ उन्होंने ऐसा किया, या इस रिलेशनशिप में आपने भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लिया था. आपने भी इनका साथ नहीं छोड़ने का वादा किया, आपने इनको हमसफ़र बनाने का ठान लिया और यही था आपका गलती. कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो ये कैसे आप मेरा गलती हो सकता है. आपने बेइंतहा मोहब्बत किया और कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग सकता है कि ये इंसान आपको रेसिप्रोकेट तो नहीं किया. तो ये गलती कहीं ना कहीं पे आपका ना होने का, ठीक है, ऐसा है. बट घूम फिर के सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो आप ही ने सहा है और किसी ने नहीं. आप जितना इस इंसान के जीवन में आगे बढ़ते रहे और जब इन्होंने इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लूज़ किया तो वो इंसान बैक ऑफ करते गए, आपको एक्सक्यूज़ेस देते गए कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे यहाँ पे वहाँ पे जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग आते हैं ठीक है मिलने के लिए, अभी मेरे लिए शादी करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, मैं अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे सकती. बट ये इंसान आपके मैसेज के लिए एक्सक्लूसिवली आज के दिन में वेट कर रहे हैं. ये इंसान जो है आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा ये एक शिकारी है, ठीक है, जो हमेशा ही कहीं ना कहीं पे अच्छा मिला तो वहाँ पे शिकार करते हैं. कहीं ना कहीं पे आपकी बात सही है. दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट बेटर ऑप्शन. आपके पर्सन जो है इसमें यकीन रखते थे कि जो भी इंसान जो है कि कहीं ना कहीं पे पार्टी, सेलिब्रेशंस, मौज मस्ती, ठीक है, एंड वेरी प्राइवेट पार्टीज़, प्राइवेट बीच, ठीक है, लग्जूरियस होटल्स, कहीं ना कहीं पे ये सारे चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया करता है आज के समय में भी. बट फिर भी ये इंसान ऐसा रियलाइज़ कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे जाके सेटल तो होना पड़ेगा ना. अभी सेटलमेंट के लिए इंसान आपकी उम्मीद कर रहा है कि आप उनके जीवन में वापस आओ और सेटल हो जाओ. नाउ लेट मी वेरीफाई. यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 7,
2, 6 and 9. 7 is also important. July month is very important. Yeah, September, February, November. Why there is Page of Cups? Okay, we do have the letter. So they want to have a deep conversation with you. आपके साथ उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है. So what were the real causes? क्या था वो एक्चुअली जिसके वजह से सेपरेशन हुआ. ये अभी तक छुपा के रखे थे, बट ये आपके सामने कन्फेस करेंगे. Why there is 7 of Swords? फिर भी मैं आपको कहूँगी कि इस इंसान के लिए अगर आप पूरी तरह से 100% ट्रस्ट करना चाहते हैं, यकीन करना चाहते हैं, सो प्लीज़ हैव अ सेकेंड थॉट, क्योंकि ये इंसान का माइंड जो है वो लेकिन बदल जाता है. यहाँ पे 7 ऑफ एथम्स विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स. इट मीन्स उनको जो सही लगा उस वक्त उन्होंने वैसा किया. उनको लगा ही नहीं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है. उनको लगा कि उन्होंने आपको कमिटमेंट भले ही दिया था, ठीक है, लेकिन मजबूरी भी तो रहती है ना ज़िंदगी में. ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया नहीं, या उनके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं पे लक के ऊपर इल्ज़ाम दे देते हैं. खुद के एक्शंस के ऊपर इनका पश्चाताप नहीं है. होंगे भी तो भी वो हिडन ही रखेंगे. 2 ऑफ कप्स. और आपको परेशान करेंगे, लेकिन हर दिन आपको परेशान करना, आपको कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली जो है किसी से कुछ ऐसा प्रोवोक करना ताकि आप उनके साथ बात करो. 2 ऑफ कप्स. क्यों? वो आपके अंदर एक सोलमेट को, ठीक है, मतलब मिलके भी जैसे उन्होंने खो दिया. बिकॉज यू आर सो मच टेंडर, ठीक है, सो लविंग, सो केयरिंग एंड सो बबली एनर्जी. आप किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते जानने के बावजूद भी, ठीक है, इन्होंने कोई और रिश्ता रख लिया. क्योंकि या किसी और चीज़ में अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है दे दिया है, ठीक है. ओके, द लेडी एंड द लॉर्ड. वाई द लवर्स कार्ड? यस, आप जितना इनसे अटैच होते गए ये और डिटैच होते गए, क्योंकि इन्होंने किसी और के साथ अपना घोंसला बनाने का सोचा. जो फैक्ट है वो फैक्ट है. वाई इज दिस बैटल वैगन? वाई इज दिस चैरियट कार्ड? यहाँ पे चैरियट कार्ड क्यों है? ये इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि इंसान टपक पड़ना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन पे भाग रहे थे. रॉन्ग नेविगेशन था. अभी उनको असली जो है ये मैप और ये वाला वॉच जो है वो मिल गया है. सो दे नो व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु. वाई देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स? इसके नीचे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है गाइज. सो यहाँ पे प्रिटी क्लियर है दैट दे हैव रियलाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. फिर भी यहाँ पे कन्फेस करना पूरी तरह से, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे फिर भी ठीक है. अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तो ये इंसान आपको, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ये आपको घुमा सकते हैं. फिर भी इनका मोटिवेशन क्या है? इनका डेफिनेटली आपके तरफ आने का क्या है मोटिवेशन? क्या मोटिवेट कर रहा है? ठीक है, ये अलर्ट भी हो रहे हैं, ये अपने आप को डिफेंड भी करेंगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द शिप. सो ये इंसान जो है किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो एंडिंग आप बोल सकते हैं, और एंडिंग मतलब ही होता है एक न्यू बिगिनिंग. तो ये इंसान जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. 13 नंबर. ओके, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट. इट इज़ नॉट ओनली द डेथ. ओके, इट इज़ ऑल्सो लाइक जब वो कोई गुजर जाते हैं कि 13वीं पर श्राद्ध मनाया जाता है. क्यों? क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ पे सोल एक आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं और हम उन्हें और हेल्प करते हैं. ये श्राद्ध या अंतिम संस्कार जो भी हो, जो भी जैसा भी करते हैं, ठीक है, जैसा भी जिसका धर्म है, जैसा भी हो. सो इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ बिलीव्ड लाइक दिस. सो यहाँ पे ये इंसान जो है आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है इन अ डिफरेंट लेवल, एंड दैट्स वाई, बिकॉज आफ्टर द एंडिंग देर इज़ नथिंग लेफ्ट विद देम. सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी कुछ बचा नहीं, सिर्फ आप ही है ऑप्शन उनके लाइफ में.
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.